हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट। और इस सीरीज़ में हमने आई सेट भी कर लिया था, एच सेट हमारा स्किप हो गया था, तो कोई बात नहीं, मैंने सेट चेंज कर दिया, कोई इशू नहीं है इसमें। तो हम करेंगे इसमें एच नंबर का सेट, जो कि ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आपका अगस्त के मंथ में और सितंबर में पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर जीएस की। जीएस एक ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होती है, मतलब आप 22 के लिए हम बना रहे हैं, बट इस क्वेश्चन को आप फ्यूचर में जो 23 में भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। आई होप सो वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें। अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन में पूछा गया है, गुफाओं और चट्टानों जैसे इलोरा की जो केव्स हैं, जो केव्स और रॉक कट टेम्पल्स हैं इलोरा के अंदर, वो किस टाइप की केव्स है, उसमें यहाँ पर ये पूछा गया है। वहाँ पर जो मंदिर वगैरह हैं वो किस टाइप के मंदिर हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अजंता और एलोरा दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और एलोरा की जब हम बात करते हैं तो एलोरा के अंदर 34 केव्स हैं। कितनी केव्स हैं? 34 केव्स आपको देखने को मिलती हैं। 34 गुफाएं हैं यहाँ पर, और उन 34 गुफाओं में 17 गुफाएं जो हैं वो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित आपको देखने को मिलेंगी। और बाकी 12, जो इसमें 12 टेम्पल्स हैं या 12 प्लेसेस हैं, वो आपके डोनेटेड हैं बेसिकली बुद्धिज़्म से रिलेटेड। ठीक है, और 5 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर जैनिज़्म के बारे में या जैन टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं एलोरा की गुफाओं के अंदर। तो कुल मिला के यहाँ पर हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तीनों के जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। इन तीनों धर्मों के जो टेम्पल्स हैं वो आपको एलोरा के अंदर देखने को मिलते हैं। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के पास की हवा गर्म रहने का कारण क्या है, ये पूछा गया है प्रश्न के अंदर। कि भाई जो अर्थ सरफेस है आपकी, जो धरती की सतह है, सूर्य ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, उसके बाद भी कुछ देर तक जो है धरती गर्म रहती है, उसका कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है इंसोलेशन। तो इंसोलेशन क्या होता है? ये रेडिएशन, ये वो रेडिएशंस होती हैं, इंसोलेशन उसे कहते हैं, जो रेडिएशंस सन से आती हैं, कहाँ पर, अर्थ पर। ठीक है, मतलब सन से जो अर्थ पर रेडिएशन आएंगी, सन टू अर्थ कह लीजिए, है ना, वो क्या कहलाती हैं, आपकी इंसोलेशन के फॉर्म में आती हैं। और ये शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में होती है बेसिकली। दीज रेज जो आती हैं, ये वेव्स आती हैं, दीज आर ऑफ द शॉर्ट वेव फॉर्म, शॉर्ट वेव की फॉर्म में होती हैं ये। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, देखिए जो हवा है ये आपकी अर्थ है, अर्थ सरफेस है। रात हो गई, 8 बज गए, रात के 8 बजे, रात के 8 बजे यहाँ पे जो हीट है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से यहाँ पर एब्जॉर्ब रहती है। इस वजह से रात होने के बाद, सूरज ढलने के बाद भी जो यहाँ पर है आपको गर्म हवा फील होती है। ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या स्थलीय विकिरण। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन बेसिकली हीट ट्रांसफर होता है किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफर होगा उसको कहते हैं कंडक्शन। और कन्वेक्शन होता है आपका लिक्विड के अंदर हीट ट्रांसफर। ठीक है, लिक्विड बॉडीज के अंदर जो हीट ट्रांसफर होगा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो कहलाता है आपका कन्वेक्शन। और सॉलिड, या जैसे आप सॉलिड में आपका हो गया, कोई भी आयरन की रॉड ले लीजिए, हीट ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगी, तो वो क्या कहलाती है? कंडक्शन कहलाती है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a landscape which is caused due to the fissure in the earth along which one side has moved down with reference to the other is known as। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? जैसे हिंदी में पढ़ लीजिए प्रश्न को। एक परिचय जो पृथ्वी में दरार के कारण होता है, जिससे साथ ही एक पक्ष दूसरे पक्ष के संदर्भ में नीचे चला जाता है। मतलब इसमें पूछा है, देखिए पृथ्वी में दरार हुई, मतलब आप एक माउंटेन का ले लीजिए, एक तरीके से ये पहाड़ है, यहाँ पर दरार आई, तो दरार आने के बाद क्या, ये वाला जो हिस्सा होता है इसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा सरक जाता है, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाती है? गैपिंग आ जाती है। तो ये पूछा गया इस चीज़ को क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं बेसिकली, ये होती है आपकी रिफ्ट वैली। ऑप्शन ए दरार घाटी कहा जाता है इसे, ठीक है। रिफ्ट वैली ये छोटा नहीं, एक बहुत बड़े पैमाने पे होता है जो रिफ्ट वैलीज है। जैसे आपकी नर्मदा है, नर्मदा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली बनाती है आपकी, तो ये है, ठीक है। और नर्मदा रिवर कहाँ पे बहती है? नर्मदा विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में फ्लो होती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिफ्ट वैली या दरार घाटी। द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? ठीक है, धमनी। आर्टरी इसको क्या कहते हैं हिंदी में? धमनी कहते हैं कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये होती है एरोटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। महाधमनी कहते हैं उसे हिंदी के अंदर, एरोटा को महाधमनी कहा जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो है वो हार्ट सॉरी लंग्स टू हार्ट, तो जो हम बात करें लंग्स से लेके हार्ट तक, लंग्स टू हार्ट अगर जो लंग्स टू हार्ट वाला जो एयर है, ट्रांसफर ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, वो क्या किसके थ्रू होता है? वो होता है पल्मोनरी आर्टरीज की वजह से, ठीक है। सॉरी, पल्मोनरी वेन्स की वजह से होता है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। लंग्स टू हार्ट जा रहा है तो पल्मोनरी वेन्स, और अगर जो हार्ट टू लंग्स एयर जा रही है तो वो कहलाती है पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सबसे बड़ी जो धमनी होती है शरीर के अंदर वो होती है एरोटा। इन अ कट मोशन, when the amount of demand is reduced by 100 rupees, it is known as, देखिए एक कट मनी होता है ना, जब मांग की मात्रा 100 रुपए से कम कर दी जाए तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, एक कट गति के अंदर जब मांग की मात्रा 100 रुपए से कम कर दी जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टोकन कट। ऑप्शन नंबर डी, टोकन कट कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट के अंदर कितना अमाउंट होता है? ये होता है 1 रुपये का, ठीक है। मतलब 1 रुपये से नीचे की अगर हम बात करते हैं। इकोनॉमी कट जो होता है ये एक स्पेसिफाइड कट होता है, बेसिकली रिलेटेड टू द पॉलिसीज, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोकन कट। यहाँ पूछा गया है कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? विच या व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया। मायोपिया एक आँख की बीमारी है, उसको करेक्ट करने के लिए जिस लेंस को यूज़ किया जाता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस। ऑप्शन बी है यहाँ पर, अवतल लेंस इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और जो कॉन्वेक्स लेंस है इसे यूज़ किया जाता है फोर साइटेडनेस के लिए, फोर साइटेडनेस के लिए, ठीक है, जिसे हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है उसको, फोर साइटेडनेस उसको करेक्ट करने के लिए। मतलब ये हो गया फोर साइटेडनेस, मतलब दूर की जो होता है ना, दूर की डिस्टेंस वाली जो चीज़ें होती हैं उनको आप इजीली करेक्टली विजिबल कर सकें उसके लिए, ठीक है। और सिलिंड्रिकल लेंस जो है आपका, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये आपका इस्तेमाल होता है एस्टिग्मेटिज्म के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्केव लेंस। आयोडीन सॉरी आयोडेक्स पेन रिलीफ बाम हैज़ अ स्मेल ऑफ, किस टाइप की यहाँ पर स्मेल आपको यहाँ देखने को मिलेगी? इनके अंदर आपको स्मेल देखने को मिलेगी मिथाइल, दैट इज मिथाइल सिलिसाइलेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मिथाइल सिलिसाइलेट की स्मेल आपको देखने को मिलती है किसके अंदर? आयोडेक्स के अंदर। जो पेन रिलीफ बाम्स होती हैं, ठीक है, वॉलिनी हो गया, मूव हो गया, इस तरीके की जो भी पेन रिलीविंग बाम्स हैं इसके अंदर आपको स्मेल देखने को मिलती है मिथाइल सिलिसाइलेट की। फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? देखिए फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। और इन्होंने 1919 के अंदर जो खिलाफत मूवमेंट है उससे संबंधित ये हैं, उनका शुरुआत करी थी, ठीक है। और एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पर मनीलाल गांधी, ठीक है, मनीलाल गांधी। तो मनीलाल गांधी जो है ये कौन है? ये महात्मा गांधी के बेटे हैं,
ठीक है, ही इज़ द सन ऑफ द महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं, एम के गांधी, इनके 4 बेटे थे, ठीक है, 4 बच्चे थे। तो नाम भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। एक तो होगा मनीलाल गांधी, मनीलाल गांधी। दूसरे थे हरीलाल। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी तो उसमें बताया गया था ध्यान से, ठीक है। मनीलाल के बाद एक थे रामदास और चौथे थे देवदास, ठीक है। तो ये 4 बच्चे थे महात्मा गांधी के, उनका नाम है, ठीक है। तो मनीलाल ये हो गए, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले की जब हम बात करते हैं, ये हैं गुरु थे किसके, पॉलिटिकल गुरु थे किसके, महात्मा गांधी के। और इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की शुरुआत करी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द, सन टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है? देखिए सन टेम्पल आपका जो है वो सिचुएटेड है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा पूर्वी भारत का हिस्सा है, ये आपका दक्षिणी भारत, और ये इस तरीके से। तो यहाँ वेस्ट बंगाल है, इस एरिया में आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा, वहाँ पर सिचुएटेड है सन टेम्पल। और ये मुक्तेश्वर ने बनवाया था, राजा रवि टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। चिल्का लेक है आपका उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और सन टेम्पल जो है, सॉरी, सन टेम्पल बनवाया था नरसिम्हा देव वर्मन ने, ठीक है। नरसिम्हा देव वर्मन ने, वर्मन ने बनवाया था, फर्स्ट ने, जो फर्स्ट थे उन्होंने बनवाया था, ठीक है। और ये ईटरगैंग गांव डायनेस्टी से संबंधित है, ये जो नरसिम्हा वर्मन है, ठीक है।